यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया हो, कह रहे हैं कि मान लो अगर किसी लालच के कारण किसी का विचार खत्म हो गया हो, सोचने की क्षमता खत्म हो गया हो और वो मरने पर तुला हो, तो ऐसे जैसे दुर्योधन आदि कुल का नाश करने वाले दोषों और मित्रों के साथ द्वेष करने वाले पाप को देखते तो भी तो भी हे धनार्जन, कुल का नाश करने वाले दोषों को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। बहुत बड़ी बात कही है। हाँ, इन सब का काट्य भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। सिंपल सी बात है भाई, हम अगर अपने कुटुंबजनी को मारेंगे, या कह रहे हैं कि यद्यपि अगर कोई व्यक्ति लोभ जैसे दुख के कारण जैसे दुर्योधन कुल का नाश करने वाले हो, ऐसे दोषों और मित्रों के साथ द्वेष करने वाले पाप को नहीं देखते, मतलब अगर आप जान रहे हो कि ये पाप कर रहा है, जानबूझ के ऐसा कर रहा है, लोभ बस कर रहा है और अज्ञान बस ऐसा कर रहा है, तो हम उसके पाप को क्यों देखें। अज्ञान में कोई गलती कर रहा है ना, लोभ के कारण ऐसा कर रहा है, जानबूझ के तो नहीं कर रहा, उसके अंदर लालच आ गई। और कह रहे हैं कि हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। आगे कुछ विशेष बात इसमें बताई गई है जो हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। बताए हैं कि क्या बताएं, ध्यान से दीजिए। यहाँ अर्जुन ने बहुत बड़ी बात बताती है कि इतना मिल गया, इतना और मिल जाए फिर भी ऐसा मिलता ही रहे, ऐसे धन जमीन मकान आदर प्रशंसा, यह अधिकार पद का अधिकार आदि तरफ पड़ी हुई वृत्ति का नाम लोभ है। लोभ क्या, सारी चीजें। इन लोभों के निवृत्ति के कारण दुर्योधन आदि की विवेक लुप्त हो गई है, जिससे वे ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह हमारे साथ कितने दिन रहेगा। सिंपल सी बात है, जिस राज्य के लिए हम सब करने जा रहे हो हमारे साथ कितने दिन रहेगा। ठीक है। और बता रहे हैं कि और हम उनके साथ कितने दिन रहेंगे, हमारे रहते ही यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते ही हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य योग का जितना सुख लेता है, मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना पड़ता है। बहुत बड़ी बात। संयोग का आप जितना सुख लोगे ना, वियोग का उतना दुख भोगना पड़ेगा। अच्छी लेता है, इसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना पड़ता है। संयोग में इतना दुख नहीं होता जितना कि वियोग में होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने वाले कितना भयंकर पाप होगा, वह इनको दिख ही नहीं रहा है। एक्चुअली इससे होने वाले नाश के बारे में कर रहे हैं कि इतना बड़ा युद्ध अगर हो रहा है तो कितना बड़ा नाश होगा। ये सारी चीजें इनको दिख ही नहीं रहा है, इन्हें केवल अपना ये दिख रहा है कि मैं युद्ध करूंगा, मुझे जमीन मिल जाएगी, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा। तो फिर इन सब चीजों के लिए वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या करें, लड़े तो। जहां लड़ाई होती है वहां समय संपत्ति शक्ति का नाश हो जाता है। साफ साफ बता रहे हैं, जहां लड़ाई होती है वहां समय संपत्ति और शक्ति दोनों का नाश हो जाता है। इस तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है और मनोमालिन्य हो जाता है। कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे। द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, ये कहानी आपको बताऊंगा आगे चल के। परंतु राज्य मिलने से
द्रुपद एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच बैर भाव हो गया, मतलब बैर भाव हो गया, टूट हो गई, दुश्मनी हो गई, आप कह सकते हो। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर यहाँ अर्जुन कह रहे हैं मेरे द्वारा आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरह ये देख ही नहीं पा रहे। अब विशेष बात यहाँ क्या देख लीजिए, ध्यान से इसको सुनिएगा कि अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब वो वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का दुख होता है। अभी जो चीजें हमारे पास हैं, जिनसे काम चल रहा है, सारी चीजें, उससे हम खुश हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं है, अगर वो कुछ क्षण के लिए मेरे पास आए और बिछड़ गए, फिर हमको बहुत दुख होता है, उसके अभाव का बहुत दुख होता है। आगे कह रहे हैं कि जितना वस्तुओं का संयोग, देखिए, जितना वस्तुओं का संयोग होकर भी उनमें वियोग होना दुखदाई है, ऐसे होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोक के कारण या लोभ के कारण पाने की चेष्टा रखता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का भी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उसका अभाव हो जाता है। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है, वह तो केवल लोभ के कारण हुआ है। अगर भीतर लोभ रूपी द्वेष ना हो तो वस्तुओं के संयोग सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी द्वेष ना हो तो कुटुंबियों से दुखी हो नहीं सकता। लालच रूपी द्वेष ना हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष के कारण होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार में सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक और विचार को लुप्त कर देता है। कुल मिला जुलाकर ये जो विचार है ना, लोभ के कारण उसके विचार नष्ट होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला। इसके बाद कहते हैं कि कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल का या कुलों का धर्म दबा लेता है। जो बचा हुआ होता है अधर्म, उसको भी दबा लेता है। युद्ध में क्या होता है, हे कृष्ण अधर्म, आगे कह रहे हैं 41वें में, हे कृष्ण अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और वार्डीय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ण संकर का मतलब संबोधन देने वाला एक भाव। आगे कह रहे हैं कि वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। मतलब पितृलोक के लोग जो मानते हैं, इन वर्णशंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जात धर्म नष्ट हो जाते हैं। 44 में कह रहे हैं कि हे जनार्दन,
जिनके कुल धन नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ऐसा लोग बताते हैं। आगे 45 में कहते हैं कि यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। और बड़ा पाप करने जा रहा है, रियलाइज है। 46 में कह रहे हैं कि अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार दे तो भी वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। मतलब मरने के लिए भी तैयार है। ठीक है। आगे 47 में क्या कहते हैं कि ऐसा कहकर शोकाकुल मतवाले अर्जुन वाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। एकदम रथ के बीचों बीच ऐसा कहकर बैठ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ विशेष बात। अब तक देखिए अर्जुन बहुत दुखी है। ये कई सारी बातें सही करे भाई, मारकर किसी को हमको क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा। अब यहाँ मारने, पूरी गीता मारने की बात नहीं, एक अध्याय हो गया। अब यहाँ पूरी मारने की बात नहीं कर रहे हैं। गीता पूरा सुनिए, एक अध्याय जो मैंने पढ़ा है, एक अध्याय में मारने की बात नहीं कर रहे हैं, मरने की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं इससे लाभ क्या मिलेगा, सुख क्या मिलेगा, इससे दुख ही तो दुख है। हम अपने कुटुंब जनों को, परिवार को मारेंगे, इससे तो मुझे पाप ही मिलेगा। और ये कि युद्ध से क्या होता है, युद्ध से तो जो है धन दौलत क्षति, इंसान मनुष्य सब कुछ का हर तरह से नुकसान होता है। लाभ क्या होता है, इससे जो है बची हुई स्त्रियां रहेंगी बेचारी, वो भी दूषित हो जाएगी, वो भी अकेली रहेंगी, विधवा हो जाएंगी। मतलब पूरी तरह से भाई, ऐसे में अगर हम अपने ही कुटुंब जनियों को, हमारे भाई अगर हमको मार भी देते हैं तो हमको पाप नहीं लगेगा। मेरे मारने से अगर उनको किसी एक अर्जुन के मरने से अगर उनको सुख मिलता है तो ठीक है, मार दें, क्या दिक्कत है, मारे। अंत में ऐसा कह करके अर्जुन का गांडीव उनके हाथ से गिर जाता है और युद्ध के बीच और रथ के मध्य भाग में वो नीचे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। पहले अध्याय के पदक्षर हुआ, ठीक है। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे अध्याय में। हम आज एक अध्याय हमने समझाया है, दूसरा अध्याय कल मैं आपको श्री कृष्ण गीता का दूसरा अध्याय बताऊंगा और एक एक पढ़ूंगा। दूसरे अध्याय में भगवान, यहाँ संजय पहले बताते हैं कि ऐसी कायरता व्याप्त हुई अर्जुन के प्रति जो विषाद कर रहे और आंसू के कारण नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अब वो बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसी स्थिति कैसी आ गई जब आपके ऊपर युद्ध के बादल मर रहे हैं, लोग आपको मारना चाहते हैं, ये सोच कैसे है। दोस्तों एक अध्याय मैंने आपको बता दिया है। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी को समझिए, जानिए। देखिए उनके नाम लेने से तो लाभ मिलेगा, लेकिन अगर उनका नाम प्रॉपर लेते रहेंगे तो उन जैसा गुण आप में आएगा। ठीक है। देखिए एक चीज और है, राधा राधा कहने से श्री कृष्ण आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आ जाएंगे जरूर, लेकिन उनके गुण आने से क्या आपको मिलेंगे, उनके आने से क्या उनकी क्वालिटी आप में आएगी। अगर आती है तो राधा राधा खूब कहो, मैं तो कहूंगा। ठीक, ये सच है कि श्री राधे राधे कहने से श्री कृष्ण आ जाते हैं, नो डाउट। लेकिन यह सोचो कि आ जाएंगे आपके पास, हमेशा आ जाएंगे। भगवान कहते हैं कि हम उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। ये अपने आप को अंतर ध्यान में, अपने अंतर में उनको प्रकट करो। आज भी अगर आप अंतर ध्यान होकर बड़े मगन से आप उन्हें देखोगे तो आपके पास मिलेंगे, चाहे वो श्री जी हो या कन्हैया लाल, दोनों लोग। अरे यार एक मित्र है, कभी भी आंख बंद करके बड़े प्यार से ध्यान लगाओ, देखो इज्जत से आ जाएंगे।
आप बोलिए एक बार ना, सांसों को खींच करके बोलिए, ऐसे आप पूरी तरह से बोलिए। 10-15 बार बोलो, अपने आप आ जाएगा। बोलोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं। तो आज एक अध्याय मैंने पढ़ा है, इसके बाद कल पढ़ूंगा, कल आपको सुनाऊंगा, देखता हूँ कैसे लगता है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई कमियां हो तो मुझे सलाह जरूर दीजिएगा। जय श्री राम। थैंक यू। भगवान कन्हैया आपकी मदद करें और आप भी उन जैसा बुद्धिमान बनिए। हम तो चेष्टा कर रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं। थैंक यू।